ये फिल्म भास्कर नाम के एक साधारण लड़के की कहानी है जो एक छोटे से बैंक में कैशियर का काम करता है और अपने परिवार को बेहतर जीवन देने के लिए कड़ी मेहनत करता है। यह कहानी 19वीं सदी के बॉम्बे की है जहां भास्कर की जिंदगी में एक दिन अचानक बदलाव आ जाता है। फिल्म की शुरुआत होती है भास्कर की सुबह की जॉगिंग से, जब वह शहर में सुबह सुबह दौड़ते हुए जाता है। उस वक्त हर कोई हर्ष मेहरा के बारे में बात कर रहा होता है, जो स्टॉक मार्केट का एक बड़ा नाम है। भास्कर भी हर्ष मेहरा के बारे में चर्चा करता है, लेकिन तभी उसकी जिंदगी में एक तूफान आता है। अचानक कुछ कारें उसकी रास्ते में आकर रुकती हैं और कुछ लोग उसके पास आते हैं। वे अपना आईडी कार्ड दिखाते हैं और कहते हैं कि वे सीआईडी के अधिकारी हैं और भास्कर से बैंक के लेन देन की जांच करना चाहते हैं। सीआईडी के अधिकारी भास्कर को उसके काम करने वाले बैंक मगध बैंक में ले जाते हैं। वहां वे बैंक के अंदर आते हैं, दरवाजा बंद करते हैं और सीआईडी प्रमुख अपने टीम से कहते हैं कि भास्कर के सभी लेन देन का प्रिंट आउट लिया जाए। वे ये भी जानना चाहते हैं कि हर लेन देन में कितना पैसा आ रहा है। तभी अचानक बिजली चली जाती है और भास्कर को समय मिलता है और वह अपनी कहानी बताना शुरू करता है। भास्कर एक लोअर मिडिल क्लास परिवार से है। उसके पिता एक रिटायर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और उसकी पत्नी सुमति है। भास्कर का एक बेटा भी है। भास्कर एक छोटे से बैंक में काम करता है और अपनी मेहनत से प्रमोशन पाने के सपने देखता है। वह हमेशा समय पर ऑफिस जाता है, अच्छा काम करता है और कई बार बेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार भी पा चुका है। एक दिन भास्कर और उसका परिवार सुमति के रिश्तेदार के बर्थडे फंक्शन में जाते हैं, लेकिन वहां भास्कर और उसके परिवार का मजाक उड़ाया जाता है। कोई भी उन्हें सम्मान नहीं देता और हर कोई उन्हें भिखारी समझता है। सुमति गुस्से में आ जाती है और वे फंक्शन छोड़कर घर लौट आते हैं। रात हो चुकी है और भास्कर का बेटा भूखा है। सुमति भास्कर से कहती है कि वह बेटे के लिए कुछ खाने को लाए। भास्कर दुकान पर जाता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते। दुकानदार कहता है कि वो पैसे बाद में दे सकता है और पहले इसे लो और खा लो। कुछ दिनों बाद को एंटोनी नाम का एक कस्टमर मिलता है और वह भास्कर से लोन देने का रिक्वेस्ट करता है। एंटोनी कहता है कि उसके पास कोई संपत्ति नहीं है, लेकिन एक बार अगर वह लोन दे देता है तो उसे तुरंत पैसा मिल जाएगा और वह लोन वापस कर देगा। लेकिन भास्कर उसे बताता है कि वह उसे लोन नहीं दे सकता क्योंकि उसके पास कोई गारंटी नहीं है। और कुछ दिनों के बाद वो दिन आ ही गया जिसका भास्कर इतने सालों से इंतजार कर रहा है। प्रमोशन का दिन आता है। वह मंदिर जाता है और भगवान से प्रार्थना करता है। जब वह मंदिर से बाहर जा रहा होता है तो वह एक आदमी को देखता है जिससे भास्कर ने लोन लिया था, लेकिन उसे वापस नहीं चुकाया क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। और वह आदमी भास्कर से झगड़ा करता है और कुछ मिनटों तक लड़ने के बाद वह भास्कर का स्कूटर ले लेता है। तो भास्कर टैक्सी से जाने का फैसला करता है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। इसलिए भास्कर वहां से भागकर अपने बैंक पहुंचता है और बैंक में प्रवेश करते हैं। लेकिन जब वह बैंक पहुंचता है तो उससे पता चलता है कि प्रमोशन किसी और को मिल चुका है। भास्कर बहुत दुखी होता है क्योंकि उसने अपनी पत्नी से वादा किया था कि वो प्रमोशन लेकर आएगा। वह दिन उसकी उम्मीदों का कत्ल कर देता है। वह बहुत परेशान हो जाता है और बैंक के क्लीनर से पूछता है कि क्या हुआ। बैंक क्लीनर, जो भास्कर का दोस्त था, उसे बताता है कि आज सुबह जब वह मैनेजर का कमरा साफ कर रहा था तो उसे एक पत्र मिला था जिसमें भास्कर का नाम प्रमोशन में नहीं था। केवल उस व्यक्ति का नाम था जिसे प्रमोशन मिला है और वह उसी जाति का था जिस जाति का मैनेजर है। मैनेजर ने जानबूझकर भास्कर को प्रमोशन से बाहर रखा क्योंकि भास्कर की जाति अलग थी। भास्कर यह सुनकर आक्रोश में भरकर मैनेजर के पास जाता है। वह चिल्लाते हुए पूछता है, आपने मुझे प्रमोशन क्यों नहीं दिया? मैं कड़ी मेहनत करता हूँ, मैं ईमानदार, फिर भी मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिला? लेकिन मैनेजर उसका अपमान करता है और कहता है कि चिल्लाओ मत और अपना काम करो। अगर चिल्लाओगे तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। यह सुनकर भास्कर रो पड़ा और कहने लगा, कृपया मुझे नौकरी से मत निकालो, मेरी पूरी जिंदगी इस नौकरी पर निर्भर है। वह चुपचाप अपना काम करता है और एक दिन भास्कर को एंटोनी का फोन आता है। एंटोनी फिर से 2 लाख रुपए का लोन मांगता है और भास्कर उससे पूछता है कि वह लोन किस लिए चाहता है। एंटोनी जवाब देता है कि वह इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का बिजनेस करता है और उसे 2 लाख रुपए की आवश्यकता है। वो बताता है कि एक बार जब उसे ये पैसा मिल जाएगा तो वह डीलरों से 2 गुना पैसा कमाएगा और उसे तुरंत वापस कर देगा। भास्कर थोड़ी देर सोचता है, फिर एंटोनी पर विश्वास करके बिना किसी से बताए बैंक से 2 लाख रुपए निकाल लेता है और उसे कैश काउंटर से पैसे निकालने में कोई परेशानी नहीं होती क्योंकि वह बैंक में कैशियर है। भास्कर एंटोनी को बताता है कि कहाँ मिलना है और फिर बैंक के काम से फ्री होकर वह अपने दोस्त के साथ एक छोटे से रेस्टोरेंट में एंटोनी से मिलने जाता है। भास्कर एंटोनी को 2 लाख रुपए देता है और उससे यह भी कहता है, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, इसलिए हमें बेवकूफ मत बनाना। एंटोनी जवाब देता है,
तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, मैं रात तक तुम्हें 2 लाख लौटा दूंगा। भास्कर की उम्मीदें अब इस बात पर टिकी हैं कि उसका विश्वास सही होगा। वह कहता है, हम पार्टनर्स बनेंगे, लेकिन ध्यान रखना, तुम्हें, मुझे और मेरे दोस्त को कुछ लाभ देना होगा। एंटोनी सहमत हो जाता है और भास्कर वापस घर लौटता है, जबकि उसका दोस्त एंटोनी के साथ जाता है। जब भास्कर घर पहुंचता है तो सुमति, उसकी पत्नी, उसे देखती है और पूछती है कि उसका स्कूटर कहाँ है और क्यों प्रमोशन नहीं मिला। भास्कर सुमति से कहता है कि वह प्रमोशन खो चुका है और उसका स्कूटर भी चोरी हो गया है। ये सुनकर सुमति बहुत दुखी होती है और रात के अंधेरे में भास्कर सोचता है, क्या मेरे दोस्त और एंटोनी ने मुझे धोखा दिया है? क्या पुलिस उन्हें पकड़ चुकी है? उसकी सारी उम्मीद अब इसी बात पर टिकी होती है। कुछ घंटों बाद भास्कर का दोस्त लौटता है, लेकिन वह बहुत परेशान और घबराया हुआ दिखता है। भास्कर का दिल कांप उठता है। उसे लगता है कि कुछ गलत हुआ है, लेकिन जब वह अपने दोस्त के पास जाता है तो वह एंटोनी को मुस्कुराते हुए देखता है और उसके हाथों में पैसे होते हैं। भास्कर को समझ में आता है कि उनका प्लान सफल हो गया है। वह राहत की सांस लेता है और एंटोनी से पैसे लेता है। अगले दिन भास्कर उसी पैसे को बैंक के कैश काउंटर में वापस रख देता है, जहां से उसने 2 लाख रुपए निकाले थे। अब भास्कर धीरे धीरे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बिजनेस में पूरी तरह से शामिल हो जाता है और कुछ ही समय में वह बहुत सारा पैसा कमा लेता है। उसकी लाइफ बदल जाती है। एक दिन सुमति भास्कर से पूछती है, तुम्हें इतना पैसा कहाँ से मिल रहा है? भास्कर जवाब देता है, मैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहा हूँ। और कुछ महीनों बाद एंटोनी भास्कर और उसके दोस्त को बताता है कि वह अमेरिका जाने वाला है, क्योंकि उसके बेटे ने उसे वहां बुलाया है। एंटोनी को जाने से पहले एक बड़ी डील करनी है और इसके लिए वह भास्कर से 10 लाख रुपए मांगता है। यह रकम बहुत बड़ी होती है और भास्कर और उसका दोस्त जानते हैं कि यह काफी रिस्की हो सकता है। अगर डील असफल हो गई तो उनका जेल जाना तय है, क्योंकि 2 लाख रुपए का कैश मैनेज किया जा सकता है। लेकिन एक बार में यदि वह कैश लॉकर से 10 लाख निकालता है तो यह बहुत रिस्की हो। लेकिन एंटोनी बताता है, अगर डील सफल हुई तो हम 5 गुना ज्यादा कमा सकते हैं, हम 50 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। यह सुनकर भास्कर और उसका दोस्त डरते हुए भी इस जोखिम भरी डील को करने का फैसला करते हैं। भास्कर बैंक के कैश लॉकर से 10 लाख रुपए चुराता है और एंटोनी को दे देता है। सौभाग्य से डील सफल हो जाती और वे पैसे लेते हैं और इसे एक साथ बांटते हैं। और भास्कर एंटोनी को अलविदा कहता है, क्योंकि उसे अमेरिका जाना है। भास्कर का दोस्त इस बिजनेस को जारी रखने का फैसला करता है और डीलरों को खोजने जाता है और भास्कर इस बिजनेस को बंद करने का फैसला करता है। और अगले दिन भास्कर उस प्रॉफिट में से 10 लाख लेता है और इसे सूटकेस में रखता है और इन 10 लाख को कैश लॉकर में वापस रखने के लिए बैंक जाता है। भास्कर अपने बैंक की ओर जा रहा था जब उसकी नजर बाहर खड़ी एक पुलिस वैन पर पड़ी। उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गईं, माथे पर पसीना छलकने लगा। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वह बैंक के अंदर गया। वहां उसने सहकर्मी से पूछा, यह सब क्या हो रहा है? सहकर्मी ने फुसफुसाते हुए जवाब दिया, हमारे बैंक में स्कैम हुआ है। ये सुनते ही भास्कर की सांसें तेज हो गईं। वह बैंक के मुख्य हॉल में गया, जहां उसने देखा कि बैंक के चेयरमैन और डायरेक्टर पुलिस अधिकारियों के साथ गंभीर बातचीत में लगे हुए थे। भास्कर को लगा कि पुलिस शायद उसे गिरफ्तार करने आई है। हर कदम उसके लिए भारी पड़ रहा था। लेकिन तभी पुलिस बैंक मैनेजर और उस कर्मचारी को गिरफ्तार कर लेती है, जिसे हाल ही में प्रमोशन मिला था। भास्कर पूछता है कि पुलिस ने उन्हें क्यों गिरफ्तार किया। एक सहकर्मी ने बताया, दोनों भ्रष्टाचार में लिप्त थे। वे दूसरों से अवैध तरीके से पैसे लेकर काम कर रहे थे। ये सुनकर भास्कर ने राहत की सांस ली। कुछ दिनों बाद बैंक के चेयरमैन और डायरेक्टर ने भास्कर को अपने केबिन में बुलाया। भास्कर का दिल फिर से जोर जोर से धड़कने लगा। उसने खुद को संभालते हुए अंदर प्रवेश किया। चेयरमैन ने मुस्कुराते हुए कहा, भास्कर, तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत की कद्र करते हुए हम तुम्हें असिस्टेंट जनरल मैनेजर के पद पर प्रमोट कर रहे हैं। यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा पल था। वह एक साधारण कर्मचारी से ऊंचे पद पर पहुंच चुका था। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू हुआ। जब भास्कर अपनी कहानी सुना रहा था, तभी अचानक बिजली आ गई। सिद्ध प्रमुख ने अपनी टीम को आदेश दिया, फौरन भास्कर के बैंक खातों का प्रिंट आउट निकालो। प्रिंट आउट देखते ही अधिकारी चौंक गया। उसने सैन्य प्रमुख को दिखाते हुए कहा, सर, आपको यह देखना चाहिए। शायद प्रमुख की नजर जैसे ही कागज पर पड़ी, वह हैरान रह गए। एक साधारण बैंक कर्मचारी के खाते में 100 करोड़ रुपए से अधिक जमा थे। और भास्कर बाकी कहानी बताना शुरू करता है। तो भास्कर असिस्टेंट जनरल मैनेजर बनने के बाद वह एक खुशहाल जीवन जी रहा है। लेकिन जल्द ही एक और बड़ा नाम उसकी जिंदगी में प्रवेश करता है। हर्ष मेहरा, स्टॉक मार्केट का बेताज बादशाह। हर कोई उसकी बातें कर रहा था। एक दिन हर्ष मेहरा का सहायक सूरज मगध बैंक आया और भास्कर से मिला। उसने बैंक के कागजात हस्ताक्षर के लिए दिए, क्योंकि बैंक एक दूसरे को सीधे बड़ी रकम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं।
उन्हें दो बैंकों के बीच एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, यदि मगध बैंक पेटौरी बैंक को 10 करोड़ भेजना चाहता है, तो इसे सीधे एक दूसरे के बैंकों में नहीं भेजा जा सकता है। पहले मगध बैंक को हर्ष मेहरा के खाते में 10 करोड़ भेजने होंगे और फिर हर्ष मेहरा कटारी बैंक को 10 करोड़ भेजेंगे, और इस प्रक्रिया को करने के लिए हर्ष मेहरा को 1% कमीशन मिलता है, और इसके लिए उन्हें भास्कर के सिग्नेचर की आवश्यकता होती है। कुछ दिनों के बाद भास्कर ने हर्ष मेहरा के बैंक विवरण की जांच की और उसे झटका लगा। भास्कर देखता है कि हर्ष मेहरा के खाते में पैसा भेजा जा रहा था, लेकिन वह आधे कटारी बैंक में ट्रांसफर नहीं हो रहा था। पैसा हर्ष मेहरा के खाते में जमा हो रहा था। भास्कर को कुछ गड़बड़ी का एहसास हुआ। उसने कटारी बैंक के मैनेजर से बात की, लेकिन उसे वहां से कोई मदद नहीं मिली। सूरज को जल्द ही पता चल गया कि भास्कर को सारा सच मालूम हो चुका है, इसलिए वह भास्कर के साथ एक डील करना चाहता है। इसलिए वह भास्कर से बात करने के लिए उसके बैंक जाता है, लेकिन भास्कर पहले ही अपने घर चला जाता है और सोचने लगता है कि क्या करना है। तब भास्कर मगध बैंक के चेयरमैन को भारत के सबसे बड़े स्कैम के बारे में बताने का फैसला करता है। लेकिन अचानक भास्कर सूरज के साथ डील करने और फिर से बहुत सारा पैसा कमाने का सोचता है, क्योंकि भास्कर के सिग्नेचर के बिना पैसा हर्ष मेहरा के बैंक में नहीं भेजा जा सकता है, ताकि भास्कर हर बार हर्ष मेहरा को पैसा मिलने पर पैसे की मांग करना चाहता है। और सफलतापूर्वक भास्कर सूरज से बात करता है और एक डील करता है, और भास्कर को दिन प्रतिदिन बहुत पैसा मिलना शुरू हो जाता है। और बहुत पैसा कमाने से भास्कर का व्यवहार भी बदल जाता है। वह अपने परिवार के लिए समय नहीं देता है और अहंकार दिखाना शुरू कर देता है। और भास्कर ने शेयर मार्केट में भी निवेश करना शुरू कर दिया और बड़ा मुनाफा कमाया। एक दिन कटारी बैंक के मैनेजर ने मगध बैंक का दौरा किया। भास्कर अपने डेस्क पर बैठा था, जहां उसे कटारी बैंक के कागजात पर हस्ताक्षर करना था। भास्कर को थोड़ा अजीब लगा। कटारी बैंक मैनेजर ने जवाब दिया, यह सिर्फ 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन है, जल्दी कर लो, फिर बाहर चाय पर बात करेंगे। भास्कर ने जैसे ही कागजात ध्यान से देखे, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। दस्तावेजों पर 20 करोड़, 30 करोड़ और 50 करोड़ की ट्रांजैक्शन राशि दिखाई दी। ये देखकर भास्कर ने कागजात मैनेजर को दिखाते हुए कहा, आप कह रहे थे कि सिर्फ 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन है, लेकिन ये तो करोड़ों का है। कटारी बैंक मैनेजर ने कागजात गौर से देखे और कहा, यह क्या हो रहा है? कटारी बैंक की स्टैंप नकली है। कटारी बैंक ने कभी 10 करोड़ से ऊपर का ट्रांजैक्शन नहीं किया। यह सब सुनकर भास्कर चिंतित हो जाता है। अब वे दोनों समझ रहे थे कि भारत में सबसे बड़ा स्कैम हुआ है, और कटारी बैंक मैनेजर बहुत घबरा गया और बाहर चला गया। लेकिन दुर्भाग्य से उसे दिल का दौरा पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। कटारी बैंक मैनेजर की मौत के बाद भास्कर ने सूरज, हर्ष मेहरा के पर्सनल असिस्टेंट, से मिलने का फैसला किया। वह गुस्से और डर से कांपते हुए सूरज से मिला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नकली स्टैंप लगाने की? क्या तुम जानते हो कि यह भारत का सबसे बड़ा घोटाला है? भास्कर ने चीखते हुए कहा। सूरज ने जवाब दिया, भास्कर शांत हो जाओ। अगर तुमने अपनी आवाज उठाई तो तुम्हारा परिवार सड़क पर आ जाएगा और तुम जेल में सड़ोगे। अगले दिन भास्कर ने मगध बैंक के डायरेक्टर से पूरी सच्चाई बताने का फैसला किया, लेकिन जब वह डायरेक्टर के केबिन में पहुंचा तो वहां सूरज पहले से ही मौजूद था। डायरेक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, भास्कर शांति से अपना काम करो, इस घोटाले के बारे में कुछ मत कहो, यह तुम्हारे लिए बेहतर होगा। भास्कर को यकीन हो गया कि मगध बैंक का डायरेक्टर भी इस घोटाले में शामिल है। उसने तुरंत अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और घर लौट गया। अगले दिन जब भास्कर जॉगिंग के लिए निकला तो सीबीआई अधिकारियों ने उसे रोक लिया। सीबीआई प्रमुख ने धमकाते हुए कहा, तुम्हें हमारी बात माननी होगी, तुम्हारे खाते में जमा 100 करोड़ रुपए हर्ष मेहरा के बैंक खाते में ट्रांसफर करो, वरना तुम्हारा परिवार सड़क पर आ जाएगा। भास्कर को यह समझने में देर नहीं लगी कि सीबीआई अधिकारी भी हर्ष मेहरा के पक्ष में थे। उसे लगा कि वह पूरी तरह फंस चुका है। अब भास्कर के पास केवल एक ही रास्ता है कि वह सारा पैसा हर्ष मेहरा के खाते में डाल दे। भास्कर और सीबीआई हेड चेयरमैन के केबिन में जाते हैं। चेयरमैन और यहाँ मौजूद हर कोई हर्ष मेहरा का सदस्य है और हर कोई हर्ष मेहरा के लिए काम कर रहा है और भास्कर कुछ नहीं कर सकता। इसलिए उसने बस चेक पर साइन किए और अपने घर वापस चला गया। और इसके बाद हर कोई बहुत खुश हो जाता है। कुछ दिनों बाद डायरेक्टर ने बैंक के एक कर्मचारी को चेक क्लियर करने का आदेश दिया, लेकिन कर्मचारी ने कहा भास्कर ने 10 दिन पहले ही अपना बैंक खाता डीएक्टिवेट कर दिया। यह सुनकर डायरेक्टर चौंक गया। उन्होंने तुरंत बैंक विवरण की जांच करवाई, जिसमें पता चला कि भास्कर का खाता अब भी 100 करोड़ रुपए दिखा रहा था और उसका बैंक खाता अभी भी एक्टिव है। बैंक एम्प्लॉय कहता है कि यह फरवरी महीने का बैंक विवरण है। डायरेक्टर ने गुस्से में पूछा, मार्च महीने का स्टेटमेंट कहाँ है? तो वह फिर से जवाब देती है कि हर महीने के अंत में बैंक
खाता अपडेट किया जाता है। अब इस महीने यानी मार्च का पहला सप्ताह चल रहा है, इसीलिए इस महीने के अंतिम सप्ताह में भास्कर का बैंक खाता अपडेट किया जाएगा। ये जानने के बाद हर कोई हैरान हो जाता है। वे तुरंत भास्कर के घर पहुंचे, लेकिन वहां कोई नहीं था। भास्कर भारत छोड़कर अमेरिका जा चुका था। उसने वहां भास्कर इंटरनेशनल होटल की स्थापना की और एक खुशहाल जीवन जीने लगा। और भास्कर के अमेरिका जाने से पहले उसने आरबीआई को शिकायत दी थी कि स्कैम चल रहा है। इसलिए आरबीआई की टीम ने हर्ष मेहरा के तहत काम करने वाले सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया और वे अब जेल में हैं। ये कहानी बताती है कि कैसे एक साधारण बैंक कर्मचारी ने लालच और दबाव के बावजूद अपनी समझदारी और हिम्मत से न केवल खुद को बचाया, बल्कि एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश भी किया। भास्कर का सफर हमें यह सिखाता है कि सच की ताकत से बड़ी कोई चीज नहीं है। मूवी की कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।